एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर थॉट्स, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या इन जनरल उनकी क्या सिचुएशन है, क्या थॉट्स है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करें। एंड गाइस, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। साइंस के ऊपर ध्यान मत दीजिए, स्पेसिफिक साइंस के ऊपर रीडिंग नहीं है। राशियां जो भी आएगी मैं आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है। डिवाइन प्लीज़ बताएं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके मन में इस वक्त किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, पहले ये कार्ड्स देखते हैं। मैच्योरिटी, अवेयरनेस, कंट्रोल, पॉसिबिलिटीज। नंबर 2 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 7 नंबर 4 पोस्टपोनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 13 4 नंबर अगेन, करेज, लेटिंग गो। नंबर 8 एंड द ड्रीम्स। नंबर 6 बॉटम से है यहाँ पर द मास्टर, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और सभी राशियां, सभी एलिमेंट्स है, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और लियो, सिंह राशि। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की या फिर आपकी राशि है, जो कि 2 राशि बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक निकल कर आई है। बाकी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड्स लूंगी। चलो क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मैच्योरिटी। डिवाइन प्लीज बताएं मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, आपके जो पार्टनर है ना, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये दिख रहा है कि वो आपके नेचर को या आपके बिहेवियर को मे बी पहले उनको नहीं लगता हो या लगता भी हो, बट अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर अगर पहले पेशेंस नहीं था तो अब बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक भी मुझे दिख रहे हो सकता है कि या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक करके रखा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके साइड से ब्लॉकेजेस है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस कर रहे हो ना, आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, पेशेंस आपके अंदर आ गई है, धैर्य आपके अंदर आ गया है। ठीक है,
पहले की तरह आप इम्पल्सिव पर्सन नहीं रहे। पहले आप परेशान हो जाते थे, पहले हो सकता है कि आप 100 कॉल करते थे, 50 कॉल करते थे, उनके ब्लॉक करने के बाद भी हो सकता है कि आप उनको कॉल मैसेज किया करते थे, मतलब कंटिन्यूअसली आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी जब से मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, जब से आपको ये फील हुआ है कि ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हैं, अपने वैल्यू गिरा रहे हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस वजह से अपने पार्टनर को आपने भी ब्लॉक कर दिया, कि जिस तरीके से वो आपके साथ प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो आपने भी कर दिया ब्लॉक, कि तुम भी अब मेरी डीपी मत देखो, तुम भी मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आप जो भी रिएक्शन दे रहे हो बहुत शांति से, बहुत कूल डाउन होकर रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपको शो करते हैं कि आप मैच्योर नहीं हो, या ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, और ये अभी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर मान रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, जो कि ये नहीं कर पाते हैं या ये नहीं कर पाती हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अब इनको किस चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है? इनको अवेयरनेस आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे सेपरेशन तो है, आपसे ब्रेकअप तो हुआ है, लेकिन ब्रेकअप के पीछे का रीज़न यहाँ पर ऑब्वियस चीज़ है, 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो इनकी फैमिली की वजह से हुआ है या कोई रोमांटिक सिचुएशन के वजह से हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको ये फैमिली मुझे नहीं दिख रही कि फैमिली के वजह से ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ ब्रेकअप करा है वो थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन के लिए करा है। अगेन ये चीज़ें सभी के लिए नहीं होगी, ये एनर्जी सभी के लिए नहीं होगी, है ना। तो आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, थर्ड पार्टी की तरफ जाने का या उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का फैसला किया, या थर्ड पार्टी को उन्होंने खुद चूज़ किया, खुद डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि जैसे कि अब इनके पास 2 चॉइस है, तो एक दोनों को ही कंपेयर किया होगा ना, तभी एक डिसीजन को इन्होंने चूज़ करा। लेकिन जो उन्होंने कंपेयर किया, क्या वो कंपैरिजन सही था? नहीं था, क्योंकि इनको अभी अवेयरनेस आ रही है, इनको अभी समझ में आ रहा है कि इन्होंने सही फैसला नहीं किया है। वो कहते हैं ना, पैशन में आकर एक अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन में आकर ये फिसल गए, या किसी से बात करना इनको अच्छा लगा। और नए नए रिश्ते जब स्टार्ट होते हैं ना, तो इंसान को हर चीज़ अच्छी ही लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो सामने वाले ने भी आपके पार्टनर को अपना बेस्ट दिया हो, ठीक है, तो उनको लगा कि नहीं, ये रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, ये इंसान ज़्यादा अच्छा है, ये इंसान वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। लेकिन अभी अवेयरनेस इस बात की इस पर्सन को आ रही है कि जो दिखता है वैसा है नहीं, जो देखकर ये आगे बढ़े थे या जो कंपेयर करके ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे वैसा हुआ नहीं। मे बी इनको लगा कि थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं मांगेगी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो भी इनके एक्सपेक्टेशन थे, जो भी ये सोच कर गए थे कि हेडेक नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, मे बी सेम रिलीजियस, सेम कास्ट से हो सकती है या हो सकता है, बट अभी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, न्यू अपने ही लाइफ के न्यू बिगनिंग को लेकर, थर्ड पार्टी के साथ जो इन्होंने नई शुरुआत करी है उस चीज़ को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ कप्स है, जो कि अवेयरनेस को क्लियर करा है। इस पर्सन को आपके साथ ना एक स्पार्क कह लो या आप एक पुल कह लो, ये चीज़ ये फील कर रहे हैं। शायद ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, शायद ये पर्सन को ये फील नहीं हो रहा था कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, या इनका थर्ड सिचुएशन में रहने के बावजूद भी आपसे बात करने का क्यों मन करता है। हालांकि ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं कि आपके बारे में पहली चीज़ तो ना सोचें,
और आपके साथ यूनियन के बारे में ये क्यों सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि रिश्ता तो खत्म हो चुका है। और इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो आपके दिल में इनको लेकर इमोशंस थे वो इमोशंस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स जो है वो गिरे हुए हैं, उसमें जो भी है पानी नहीं है उसमें, वो एम्प्टी है ग्लास, ठीक है। यानी कि जो इमोशंस आपके अंदर थे इनको लेकर वो इमोशंस अब नहीं है। लेकिन ये क्यों पछता रहे हैं कि आपके दिल में वो प्यार नहीं है, आज इनको क्यों ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि उसके अंदर मेरे को लेकर प्यार नहीं है, या फिर केयर ख़त्म हो चुकी है, या उसने किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की इनको लग रहा है कि आपने भी हो सकता है कि नई शुरुआत कर ली है, न्यू बिगनिंग कर ली है अपनी लाइफ में। कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस इमोशंस को और किस चीज़ को ये कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स जो कि इमोशंस है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है, और देखो यहाँ पे चैरियट सेम कार्ड ही है, ठीक है। जो कंट्रोल है वो सेम कार्ड ही है। जो मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके बारे में चाहे या ना चाहे, ठीक है, दिमाग पर दिल पर तो किसी का जोर रहता नहीं है, कंट्रोल नहीं रहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं से वो वाइब्स, वो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपसे वो कनेक्टेड है, तो आपकी एनर्जी उनके पास जाती है, और या उनकी एनर्जी आपके पास आती है, तो आप भी सोचना शुरू कर देते हो। आपके पार्टनर हो सकता है कि रात के टाइम पर आप दोनों की पुरानी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, या पुरानी यादों को अचानक से इनको याद आ गई। इनके अंदर ये भी दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को, किस चीज़ को, मैंने पूछा कि किस चीज़ को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके अंदर नोवेयर कहाँ से आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम कार्ड है, कंट्रोल का ही एक कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। तो अगर इन्होंने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, ये एक्शन ले लेंगे, और जो कि हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मे बी इनको लगता है कि एक्शन लेने से पहले इनको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या अगर आपके तरफ एक्शन ले लिया तो कोई चीज़ छूट जाएगी, कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना बहुत इजी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे को एक्शन लेना इजी नहीं है, बिकॉज़ कि ये बहुत बड़ा एक डिसीजन हो जाएगा। अगर मैं दोबारा गई या गया उसके पास, तो मेरे को कुछ तो सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ठोस लेकर जाना पड़ेगा। मैं रिलेशनशिप में सिर्फ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, या रैंडमली उससे बात नहीं कर सकता, या रैंडमली चीज़ें नहीं हो सकती है। अब अगर मैं गया या गई तो मुझे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना पड़ेगा, या कोई चीज़ हो सकती है कि इनको रोकने की कोशिश कर रही है, फैमिली हो सकता है, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़। लेकिन ये पहली चीज़ तो खुद के इमोशंस को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, ज़्यादा आपके फीलिंग्स में ना आ जाए, नहीं तो फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा, खुद को फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। अब क्या होगा कि ये क्या खुद को संभाल पाएंगे? देखो, ये कोशिश बहुत करेंगे, क्योंकि इनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल बहुत है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। पहले की एनर्जी का मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक नहीं निकली है, पहले जो भी थी इनकी सोच आपको लेकर, लेकिन अभी इनकी सोच, अभी इनकी एनर्जी में आपको लेकर इमोशंस दिख रहा है। और ये पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अपने आप को रेसिस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये जो इंसान है ना, आपके जो पार्टनर है जिनकी एनर्जी निकली है, ये इंसान अपने इमोशंस को पहली चीज़ तो वैसे ही भी बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, मतलब एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है। मतलब इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस होंगे, प्यार होंगे, लेकिन ये शब्दों से जिस तरीके से ये बात करेंगे, वो बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होगा।
ठीक है। या तो आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि अगर मैं अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई या हो गया तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, हो सकता है कि आप इसका फ़ायदा उठाओ या लोग इसका फ़ायदा उठाए, इस वजह से भी ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये शो नहीं करते, अपनी इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की राशि कर्क राशि या वृश्चिक राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो या कर्क राशि, आप दोनों में से किसी की राशि ये हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है दी स्टार। देखो, पहली चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, सोशल साइट से आप लोग मिले हो, सोशल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, सोशल डिस्टेंस बोल रही हूँ, डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, और ये सोशल मीडिया से ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड मुझे कुछ लोग दिख रहे हो। अचानक से भी हो सकता है कि आप दोनों का मिलने का प्लान बना हो, फर्स्ट डेट की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में कोई मिलने का ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन अचानक से भी हो सकता है कि आप लोग मिले हो या अचानक से इस पर्सन से आपकी बातचीत होनी शुरू हुई है। यहाँ पर ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, देखो पॉसिबिलिटीज़ हम क्या क्या सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ गया है, कोई अच्छा रोमांटिक पार्टनर आ गया है जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको लेकर इमोशनल है, एंड कोई हो सकता है कि ऐसा पर्सन हो जो बहुत एक्सप्रेसिव हो, जो अपनी प्यार को एक्सप्रेस करता हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हो या करती हो, और इनको लगता है कि मैंने तो ऐसा कभी करा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो अगर कोई एक्सप्रेसिव इंसान मिलेगा और जहाँ पर ये आपके साथ अभी है भी नहीं, तो पॉसिबल है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में चली जाओगे या इमोशनल हो जाओगे या एक कनेक्शन बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ गया हो, जैसा पर्सन, जैसा इंसान आप चाहते थे। इसीलिए हो सकता है कि आप इतने शांत हो, इसीलिए हो सकता है कि आपको ये इतने ज़्यादा पीसफुल माइंड में देख रहे हैं, इतनी शांति से आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो या खुश रह रहे हो। दूसरा, ये पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए भी देख रहे हैं कि पास्ट में जो भी इन्होंने रायता फैलाया है, पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, सही करा है, उसके बाद कितनी चांसेस बनती है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो इनको वैसे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई देती है जो भी इन्होंने करा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने अगर आप मेरे से कुछ लोगों के लिए बोला, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करा और आपको पता है, आपको बता दिया है या पता चल गया है, पकड़े गए हैं, तो कैसे आप उनको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। तो इसके लिए इनको लगता है कि फिर तो कोई जादू ही हो सकता है, कुछ मिराकल ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ को बना पाए वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए। अदरवाइज़ तो इनको लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेगी कि वो अपनी फीलिंग्स भी अगर आपको बोले, आगे चलकर भी आपको अपने इमोशंस बोले, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर कुछ मिराकल होता है, कुछ जादू होता है, तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि पुरानी जो भी चीज़ें हुई है आप उसको भूल जाओ, क्योंकि इनको भी नहीं पता है ना कि आपके दिल में इमोशंस अभी उनको लेकर कितने हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हो आप। अब पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है? अब टाल भी रहे हैं ये। पोस्टपोनमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि ये इस वजह से रुके हैं या इस वजह से अपने एक्शंस को टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो हो सकता है कि अभी इनको लगता है कि आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप हील हो चुके हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि अब आप हैप्पी हो, खुश हो, इंडिविजुअली ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश देख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी आपकी लाइफ में होता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपके लाइफ में ग्रोथ आया हो, अभी आपके लाइफ में कोई किसी तरह का सक्सेस आया हो जो कि इनको नहीं पता, बट इनको आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो या आप ऐसी कुछ बात कर दो जिससे कि इनका दिल टूट जाए, या आप
आपको अभी ज़रूरत नहीं है उनकी, और इन्होंने आपको अप्रोच करा और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसाइड कर लेते कि अब हमें रिलेशनशिप में नहीं जाना, ना एक्स के साथ रहना है, ना हमें किसी नेक्स्ट के साथ जाना है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है या कोई है भी, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हो सकता है कि अभी प्रिपेयर ना हो। तो इनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। अभी जो टाइम ऐसा है, या तो वो हर्ट हो जाएंगे आपकी कुछ ऐसी बातों को देखकर, या आपकी कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही है उस चीज़ को सुनकर, या आपकी तरफ से रिजेक्शन को पाकर। तो इस वजह से ये पर्सन चीज़ों को टाल रहे हैं, ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं कि चलो ठीक है अभी 2 दिन बाद बात कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद बात कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं आपके पार्टनर। और एक और चीज़ भी है कि हिम्मत की भी कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी है। किसी चीज़ को करने की हमें हिम्मत नहीं होती है। कोई बड़ा काम होता है तो ज़्यादातर टाइम हम उस चीज़ को टालते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि जितना बड़ा काम होता है उसको जल्दी से निपटाते हैं ताकि बाद में ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो बट आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को टाल रहे हैं, उस काम को करने के लिए टाल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है उस इंसान के पास रिटर्न जाना जिसको हमने धोखा दिया है, जिसको के साथ हमने गलत किया है, जिसको हमने रुलाया है, जिसको हमने हर्ट करा है। उस इंसान से वापस से बात करना या वापस उसके पास जाना, ये सच में एक बड़ा टास्क तो है। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर इस कनेक्शन के डेप्थ को, इस कनेक्शन की प्योरिटी को, या ये जो कनेक्शन है किस बेस के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। नाउ इनको अभी समझ में आ रहा है क्या, आपका प्यार, आपका इमोशंस। मे बी देखो क्या कैसे था कि देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार आप दोनों के बीच में ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है। अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो आप दोनों, ठीक है। सामने वाले को ऐसा लगा कि वो ज़्यादा कर रहा है और आपको लगा कि आप ज़्यादा कर रहे हो। तो दोनों ने ही अपनी अपनी सिचुएशन को समझा, या उनको लगता है कि सामने वाले की सिचुएशन को आपके पार्टनर ने नहीं समझा। यानी कि हो सकता है कि आप उनके लिए जितना कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी से प्यार करना, किसी के लिए केयर करना, किसी के लिए खाना बनाना, किसी के लिए सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना, अपनी ज़िंदगी को भूल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी कहीं ना कहीं इनको डेप्थ डाउन जाकर इस कनेक्शन को ये पर्सन समझ रहे हैं, आपके प्यार को ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन का बेस सिर्फ और सिर्फ प्यार था, सिर्फ और सिर्फ प्यार। और अगर भूल कहीं पर हुई है वो है सिचुएशन को समझने में आपके पार्टनर के साइड से, क्योंकि आपकी साइड से तो अंडरस्टैंडिंग रही है, आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, तभी आप इस पर्सन के साथ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, इनको समझा है। लेकिन उनकी तरफ से आपकी सिचुएशन को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही कि इन्होंने आपकी सिचुएशन को देखा कि हाँ आपकी भी एज हो गई है, या आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है, अब आप शादी करना चाहते हो, आपकी भी फैमिली का प्रेशर है, या आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। इन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। मेन चीज़ यहाँ पर आपकी पार्टनर किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन, इनको समझ में आ रहा है कि ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे के लिए सेम लेवल का एक टाइम पर इमोशंस और प्यार और केयर फील किया था। कभी ना कभी तो इन्होंने भी आपको प्यार और केयर दिया था, तभी आप इनके लिए इमोशनल हुए, क्योंकि आप ऐसे ही इमोशनल होने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। जब तक सामने वाले को आप जांच नहीं लोगे, परख नहीं लोगे, तब तक आप इमोशनल नहीं होगे। ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनकी एनर्जी, जिनकी रीडिंग है, मैं उनसे ये कह रही हूँ कि हाँ, आपके दिल में जगह बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आप ऐसे ही भरोसा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका दिल पहले भी हो सकता है टूटा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कनेक्शन में ही दिल टूटा है, आपके दोस्तों ने, फैमिली में भी, मतलब जिससे आप उम्मीद करते हो, जिससे प्यार करते हो, वो लोग आपका दिल तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को इस कनेक्शन का, जो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को समझा रहे थे कि हम लोग सोलमेट हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारे बॉन्डिंग को समझो, हमारे पेयर को समझो,
तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आई, बट अभी इनको कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता जो है वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। एंड स्पेशली आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बदलने वाला है, क्या बदलेगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ये बदलाव मुझे दिख रहा है कि ये जो इनकी आदत है ना चीज़ों से भाग जाने की, गोस्ट कर देने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाने की, या झूठ बोलने की, मैनिपुलेट करने की, झूठे वादे करने की, झूठे कसम खा लेने की, मतलब फेक चीज़ें जो ये कर भी नहीं पाएंगे या कर भी नहीं पाएंगे बट फिर भी बोल देंगी या बोल देंगे, ठीक है। या इनकी जो आदत है और भी लोगों से बात करने की, और भी लोगों से चिट चाट करने की, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव उनके खुद के अंदर दिखाई दे रहा है, उनकी पर्सनालिटी के अंदर दिखाई दे रहा है, खुद के बिहेवियर में दिख रहा है कि वो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद जो इनकी गंदी आदतें हैं ना उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के बिहेवियर में दिख रहा है कि वो जो झूठ बोलते हैं या झूठे फेक प्रॉमिसेस कर देते हैं या चीट करना शुरू कर देते हैं, जबकि इनको पता है कि ये पकड़े भी जाएंगे तब पर भी ये पर्सन करते हैं। तो ये चीज़, ये आदत ये खुद की चेंज करना चाहते, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये खुद अपने इस आदत से परेशान हो गए हैं। और दूसरा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ख़त्म होगी। इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनको चीट मिलने वाला है। इनके साथ हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका हो, धोखा मिल चुका हो या होने वाला है, चीटिंग इनको मिलने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन खुद के अंदर वो करेज ढूंढ रहे हैं कि मैं बात कर पाऊँ। ये रोज़ प्रे करते हैं या ये रोज़ रात को ये सोचते हैं कि सुबह उठकर मैं बात करूँगा, कल मैं बात करूँगा, या कल मैं कॉल लगाऊंगी, कल मैं मैसेज कर दूँगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, वो हिम्मत नहीं रही इनके अंदर कि ये आपको बेझिझक कॉल कर ले, क्योंकि इनको पता है कि अब आप पहले की तरह उतने नर्म दिल नहीं रहे, सॉफ्ट नहीं रहे, क्योंकि इमोशंस नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, तो उनकी बकवास आप क्यों सुनने वाले हो, नहीं सुनोगे ना। तो ये पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि रोज़ रात को कहीं ना कहीं ये प्रे करते हैं कि कल मैं इससे बात कर पाऊँ, ठीक है। जैसे पोस्टपोन करते हैं ना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला हिम्मत नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। और स्पेशली ये कॉल मैसेज करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि मेरे अंदर हिम्मत आ जाए कि मैं उसको कॉल लगाऊं। कई बार हो सकता है कि नंबर डायल करके या आपका नाम पर आकर भी ये कॉल कट कर देते हो या मैसेज नहीं करते हो। लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है कि जितना लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 4 कदम आपके ही तरफ पीछे बढ़ रहे हैं, आपके ही तरफ खिंचाव ज़्यादा महसूस हो रहा है। एंड हाँ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। ये जितना खुद को कंट्रोल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। द ड्रीम्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ड्रीम्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, लवर्स की एनर्जी है। सपने बहुत ज़्यादा आपको लेकर देखते हैं। 6 ऑफ कप्स है। पुरानी चीज़ें हो सकता है कि इनको सपने में आती है, पहली मुलाकात इनको सपने में आती है, या आपने इनको कुछ गिफ्ट दिया है, या आप उनको कुछ दे रहे हो, या कुछ ऑफर आप कर रहे हो, या वो आपको कर रहे हैं। इस तरह के सपने हो सकता है कि इनको मिल रहे हो, उनको देख आ रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये सपने देख रहे हैं, ये खुली आंखों से भी सपने देख रहे हैं आप दोनों के यूनियन के, कि इन्होंने आपको कॉल कर दिया है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, आप दोनों मिल चुके हो, फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो। तो ये कहीं ना कहीं ये सपने देख रहे हैं, चाहे वो बंद आंखों से देख रहे हो, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है, वो चीज़ सपने में आ रहा है, या ये चीज़ें वो सोच रहे हैं कि सब चीज़ हमारे बीच में ठीक हो चुका है। तो एक तरह से ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही मेथड है।
मास्टर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको पता है कि अभी बचकानी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, जो भी एक्शन लेना है, जो भी चीज़ें करनी है उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। यानी कि अगर इन्होंने एक कदम भी आपकी तरफ बढ़ाया तो फिर पीछे नहीं ले सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। या जो भी प्लान ये कर रहे हैं उस चीज़ के में प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ को भी देखना पड़ेगा, बुरी चीज़ को भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही इनको एक्शन लेना पड़ेगा। सब कुछ कैलकुलेट करके ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं कि ये कोई गलती ना करें, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर, बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी पर, बिल्कुल परफेक्ट सोच के साथ, प्लान के साथ ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको एक्शन लेना ही ना पड़े। ये इतना ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं कि आप भी खुद को रेसिस्ट ना कर पाओ, आपकी तरफ से ही कॉल मैसेज इनको मिल जाए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।